दोस्तों हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है और यहाँ पे आप टाइम देख लीजिए 9:19 हो रहा है और 9 मई है, ठीक है। और अभी यहाँ पे जो फ़िलहाल देख लीजिए मैंने यहाँ पे लगभग अपने 53,900 54,000 मान लो 994 के आसपास में यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया है और मैंने कॉल को शॉर्ट किया है। हालांकि यहाँ पे कुछ मार्केट में थोड़ा ज़्यादा ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, उस वजह से यहाँ पे वैसे तो मेरे को 400 के ऊपर इसको सेल करना था, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा ही अप डाउन होने की वजह से 393 रुपये में यहाँ पे मैंने इसको सेल किया है, ठीक है। तो अभी वैसे मैं फंक्शन में हूँ तो इस वजह से मेरे को वैसे तो टाइम ज़्यादा मैं दे नहीं पाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी है मेरा व्यू था व्यू और कुछ न्यूज़ वगैरह कुछ सारा इशू मिला के ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो वो हमने जिससे मार्केट चलना चाह रहा है वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं सेल। और ऐसे मार्केट में वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेलिंग की जगह बाइंग में कोशिश करना चाहिए, सेलिंग वगैरह का थोड़ा कम ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में थोड़ा क्या है कि ब्लीच थोड़ा ज़्यादा ही है, तो इसकी वजह से थोड़ा मतलब ध्यान रखना चाहिए। बाकी मैं सेलिंग करता हूँ तो मैंने सेलिंग ही कंटिन्यू है और वैसे भी मैं क्या थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा मार्केट को, इस वजह से मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग में ही ध्यान दिया और सेलिंग करने का ही कोशिश किया, ठीक है। बाकी जो भी है आप लोगों को कैसा मेरा वीडियो वगैरह और जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही है और बाकी जो भी होता है प्रॉफिट होता है लॉस होता है जो भी होता है मैं आपको शाम को शो कर दूँगा, और हो सकेगा तो मैं जब पोजीशन वगैरह काटूंगा तो उसी टाइम शो कर दूंगा, और नहीं तो अगर मेरे को टाइम नहीं मिला तो फिर मैं जो भी होगा कुल मिला के ऑल ओवर आपको जो भी होगा मैं दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो अभी तो मैंने यहाँ पे सेल किया, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस और कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है कुल मिला के पोजीशन अपना। तो हमारा रूल वही रहने वाला है, देखो कल जो भी लॉस हुआ उस लॉस को हम कम में भी काट सकते थे, और अगर हम लेना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी ले सकते थे, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो मार्केट है वो जो हमारे रूल है उनके अकॉर्डिंग ही काम करने वाले, ठीक है। तो अभी मैं इस पोजीशन को यहीं पे मतलब वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, और बाकी जो भी होता है शाम को आपको क्लियर करता हूँ। ओके, थैंक यू। सो दोस्तों यहाँ पे बज चुके हैं 3:18 हो चुका है लगभग, ठीक है, और जस्ट मार्केट क्लोज होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं अपना इधर पोजीशन को कट करता हूँ और बाकी की बातें आपसे बाद में करता हूँ, ठीक है। तो पहले पोजीशन को क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि अपना इधर कितना 30 सेकंड रह गए, तो ठीक है पोजीशन को क्लोज करते हैं। और आज का जो प्रॉफिट है वो आपको दिख ही रहा होगा, बाकी मैं आपको आगे जो भी है क्लियर करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसको स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो इधर एग्जिट ऑल पोजीशन, ओके। तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है यहाँ पे, टोटल 2685 रुपये का हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है। और मैं आपको एक मिनट इधर ऑर्डर में भी जाके दिखा देता हूँ। और आज मैं क्या प्रोग्राम में गया था, तो इस वजह से जेके सीमेंट का कोई नई माइंस की ओपनिंग हो रही है, वहाँ पे चालू होने वाली है, तो उसका कुछ प्रोग्राम था, गांव वालों की सहमति लेनी थी, तो उस वजह से वहाँ पे पुलिस वाले भी आए हुए थे और साथ में हमें भी भेजा गया, कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़रूरत थी तो सिविल में हम भी गए थे, ताकि थोड़ा नज़र रख सकें और आराम से जो भी काम है उसको व्यवस्थित तरीके से करवा सकें, ताकि कोई अगर इधर उधर कर भी रहा हो तो उसका आसानी से पता चल जाए और उसको साइड में निकाल के जो भी है उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। तो नॉर्मली मैं आ गया था अभी लगभग 2-2:30 बजे आ गया था, और अभी बज रहा है अपने 3-3:15। बाकी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, और आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो लगभग 2600-2700 रुपये प्रॉफिट है। तो इसमें से ब्रोकरेज वगैरह काट के मान लीजिए आप 2500-2600 जो भी है ये ऑल ओवर अपना प्रॉफिट मान सकते हैं। और अभी जो पोजीशन वगैरह का है, पोजीशन का मैंने आज को इतना ये नहीं लिया, और आप ऑर्डर देख लीजिए एक बार। मैंने यहाँ पे 55,500 का मैंने कॉल शॉर्ट किया है यहाँ पे 393 रुपये, और ये जो अपना इधर है इसको मैंने वापस बाई किया है 290 रुपये। तो लगभग हमें 100 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने को मिले हैं, लगभग 97 ऐसा कुछ पॉइंट है। तो ठीक है, कुल मिला के जो भी है लगभग 100 पॉइंट ही हो गए, 100 पॉइंट प्लस हो गया 3 पॉइंट, ठीक है। तो बाकी ब्रोकरेज वगैरह का काट पीट के हमें जो भी मिलना था वो ये मिल गया, ठीक है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मस्त है, बढ़िया है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस होता रहता है, कल लॉस हुआ, परसों भी लॉस हुआ, तो लॉस तो देखो चलता रहता है। एक दिन लॉस की वजह से हम सेटअप को छोड़ दें, हमारा जो साइकोलॉजी पॉइंट है उसको बिगाड़ लें, तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम रेगुलर हमारे सेटअप पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो भी क्वेश्चन खड़े होते हैं, जो सवाल खड़े होते हैं, उनका जवाब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अगर हम सेटअप पे काम नहीं करेंगे तो फिर जो भी सवाल हमारे देखो लॉस या एंट्री बनाते टाइम हमारे सवाल नहीं होते, अपने आप से सवाल नहीं पूछते अपन,
हम जब हमारा लॉस वगैरह हो जाता है, फिर लॉस को तो कहीं ना कहीं बुक करना ही पड़ता है। अगर होल्ड रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो लॉस रिकवर होने के बहुत कम चांस है, लेकिन वो मतलब जो भी अपना कैपिटल है वो ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। हालांकि सेलिंग में ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं नहीं होगा, लेकिन फिर भी बाइंग में ऐसा हो भी सकता है और सेलिंग में भी हो सकता है, इससे भी बड़ा बड़ा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। एक बाइंग में तो कहीं ना कहीं एक जो लिमिट है वो ही होगा, लेकिन जो कम मतलब कम पैसा ही अपना जाएगा अगर कम क्वांटिटी है हमारे पास में तो। लेकिन अगर एक लॉट भी है अगर सेलिंग में, तो कहीं ना कहीं वो पूरा पैसा वो दाव पे लगा होता है, जो कि लगभग कम से कम फिर भी लाख से ऊपर ही होता है, तो वो कहीं ना कहीं पैसा डूबने का डर रहता है, ठीक है। और तो बाकी वो जो भी सवाल खड़े होते हैं, मेन बात यह है कि अपन सेटअप पे काम करेंगे तो हम अपने आप को जवाब दे पाएंगे, अपने आप से जो भी हमारे अंदर जो भी सवाल पनपेंगे कि हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाई, तो ऑटोमेटिक ही हम अपने आप से ही जवाब मिल जाएगा कि नहीं भाई हम सेटअप पे काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे हमारा सेटअप एंट्री दे रहा था इसलिए हमने एंट्री ली। और इसलिए अगर यहाँ पे सेटअप में लॉस भी देखो, सेटअप किसी का भी सेटअप हो, कोई सा भी सेटअप हो, लॉस 100% भाई ये नहीं है। कोई अगर बोलता है ना कि लॉस होता ही नहीं है, अभी मेरे से मुँह से गाली निकलती है, लेकिन मेरे भी मैं बोलता हूँ देखो लॉस कोई सा भी हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो यार, लॉस होता है सबका। तो मेरा वैसे ज्ञान फैलने का नहीं है इरादा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम सेटअप पे रेगुलर काम करेंगे तो अपने आप से जो भी अपने आप के जो अंदर सवाल है जवाब दे पाएंगे अपने आप से ही, ठीक है। अपने आप से ही कर पाएंगे सब कुछ। अगर सेटअप पे काम नहीं करेंगे, आज मैंने ये देख के ले लिया, कल मैंने वो देख के ले लिया, परसों मैंने ये देख के ले लिया, ऐसे ऐसे करते रह जाएंगे। अब इसमें जा कुछ नहीं रहा है, अपना एक तो दिमाग संतुलित नहीं रहा, और एक जो हमारा पैसा तो भाई साहब खत्म हो गया। और अगर पैसा खत्म हो गया तो पैसे से पैसा बनता है मार्केट में, ना कि हमारा सोच से कि ये इधर है ना वो उधर है, ऐसे वैसे कुछ नहीं है। अपने कैपिटल को बचा के रखो और अपना कोई सा भी एक सेटअप पकड़ लो और रेगुलर उस पर काम करो। हाँ, सेटअप पकड़ने से पहले उसके जितने भी रूल रेगुलेशन है वो अच्छे से सीख लो, और उसी के साथ में एक अपने जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप ये बना लो कि इस सेटअप में मेरा लॉस होगा तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, ऑल ओवर उसका रिटर्न का पता रखो। और थोड़ा दोस्तों कुछ आ गया था, कोई स्टोर में किसी से काम था, तो यहाँ पे कोई और है तो उससे काम था, तो वो पूछ रहे थे। बाकी मेरा यही है कि भाई मैं सेटअप पे काम करना चाहिए। पहले मैं भी यही करता था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं भी यहाँ पे कुछ ना तो बोल पाता ना बता पाता। तो और मैं जो सेटअप पे मैं एक तरह से देखो मेरे को बेनिफिट मिला, इसलिए भी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल पा रहा हूँ। क्योंकि पहले मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की भाई, बहुत सारी 2 साल के अंदर पता नहीं कौन कौन सी गलतियाँ की है। मतलब पूरे महीने में मैं मतलब 12 घंटे 13 घंटे ड्यूटी करके 15 से 18 हज़ार रुपये कमाता, और उसको मतलब 1-2 दिन में ख़त्म कर देता। तो आप ही सोचे कितना बुरा लगता होगा अपने आप से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और फिर 12 घंटे तक भाई खाली खाली बैठे रहना, पूरे दिन फ़ोन भी कौन चला सकता है, नहीं चला सकते ना। 12-13 घंटे तक अगर आपको बोला जाए कि आपको कुछ भी काम नहीं करना, बस आपको यहाँ पे बैठे रहना, भाई साहब आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो वो टाइम निकालना, वो बोलते हैं ना यार ऐसी आराम की नौकरी मिल जाए, नहीं यार आराम इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मेरे को पता है, मैंने जो फील किया है, जो महसूस किया है, जो समझा है, जो अकेली रातें भी काटी है, अकेले दिन भी काटे हैं, और जो इतने अकेले दिन काटने के बाद में भी उन सारे अकेले दिनों का जो भी मैंने कमाया है वो 1-2 दिन में गंवाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने की है, फेस की है, और मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं गलती नहीं करता या नहीं किया मैंने या आगे नहीं कर सकता। हाँ, हो सकती है भाई, इंसान हूँ मैं भी आप ही की तरह हूँ। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप जो भी है अपना सेटअप पे काम कीजिए, और कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगा, आपके साथ ही मैं हूँ, मैं कोई लक्ष्य नहीं हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा मेरे रेगुलर सेटअप पे काम करूँ। जैसे कि 2 दिन से मेरे को लॉस हुआ, तो मैं कहीं ना कहीं सेटअप वगैरह चेंज कर सकता था, और मेरी जगह पहले मैं खुद भी करता था। एक दिन लॉस हो गया तो दूसरे दिन सेटअप वगैरह चेंज कर लेता था, या कहीं ना कहीं ऐसे ही रेंडमली कहीं पर भी ट्रेड लेकर बैठ जाता था। तो वो गलतियाँ नहीं करनी है, और मैंने भी नहीं किया। मेरे को सबसे अच्छा बात यही है, भले प्रॉफिट हो मत हो वो अलग बात है, वो सेकंड पॉइंट है, लेकिन उससे पहले जो हमने गलतियाँ की है वो अगर गलतियाँ हम नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। प्रॉफिट अगर हम मार्केट में टिके रहेंगे भाई, प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता, कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट में रुक के रहेंगे तब कमाएंगे, बाकी मार्केट में पहले अपना सारा कैपिटल ख़त्म कर देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर तो क्या है, हमें हर कैंडल पैसा देते हुए दिखेगी, लेकिन हम पैसा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और जब पैसा नहीं होता है ना, तब बहुत अच्छा टाइम मतलब दिमाग काम करता कि मैं इधर एंट्री ले लेता, मैं ऐसे करने वाला था, मेरा प्लान ये था, वैसे ही मार्केट ने वैसा ही मोमेंटम दिया, उसी साइड में उसी डायरेक्शन में चला मार्केट। ये बहुत अच्छा मतलब दिमाग काम करता है। तो क्या है, पैसा रहेगा तो हमारा दिमाग भी काम करेगा और हम भी अच्छे से काम कर पाएंगे, और हमारा पैसा जो काम करेगा तो उससे और भी पैसा बना भी पाएंगे, है ना। तो यही है।
बाकी क्या है कि अपन कैपिटल का ध्यान रखो, और मैं भी कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं। देखो मैं हो सकता हूँ इधर उधर हो जाऊँ, लेकिन कोशिश हमेशा करता हूँ। जैसे कि मैंने कल परसों किया था, दोनों दिन मेरे को बाइंग बिल्कुल नहीं करना। हालांकि मैं बाइंग ऐसी बात नहीं है, प्रॉफिट कर सकता हूँ, मैं प्रॉफिट किया हुआ भी है मेरे पहले। लेकिन मेरी बुरी आदत यह है कि मैं कहीं ना कहीं 10 दिन भी अगर प्रॉफिट कर लूँगा अच्छा सा, तो हो सकता है 11वां दिन हो सकता है मेरा पूरा महीना अच्छे से निकल जाए, लास्ट का दिन मेरा पूरा इस तरह ऐसी तैसी करवा दे, मेरा प्रॉफिट तो जाए जाए, साथ में जो मेरा कैपिटल है वो भी खत्म होने का चांस रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं मतलब मेरे को बाइंग बुरी नहीं लगती, अच्छी है बाइंग। लेकिन कहीं ना कहीं भाई वहाँ पे एक तरह से पूरा डिसिप्लिन से वो एक भी दिन इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो रूल है वो रूल होने चाहिए और उनको मानने वाला चाहिए। तो कहीं ना कहीं बाइंग में है, और सेलिंग में भी यह है कि थोड़ा हाँ कहीं ना कहीं अपना ये रखना चाहिए कि भाई जो रूल है उनके उन्हीं के अकॉर्डिंग चले। कहीं पे भी किधर भी कोई सेलिंग वगैरह नहीं करना है। और जो अपना पहले एक सेटअप बना लें, और सेटअप में लॉस प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग देख लें, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग देख लें कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, कितना प्रॉफिट दे सकता है। लॉस लेना आप लॉस लेने में 1 लाख का ले लोगे, ठीक है, तो क्या आपका सेटअप ऐसा है कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट भी दे सकता है? हाँ, अगर आपका सेटअप ऐसा है आपको 1 लाख का लॉस दे सकता है, तो 1 लाख का एक मतलब प्रॉफिट भी दे सकता है। अगर 50-50 दोनों का चांस है, तो अगर रिस्क लेते हो आप तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका सेटअप है कि 25 से 30 हज़ार रुपये, सिर्फ इससे ज़्यादा प्रॉफिट दे नहीं सकता, लेकिन लॉस की बारी आए तो लॉस में आपको मतलब ज़्यादा लॉस दे दे, जैसे कि 25-30 हज़ार रुपये प्रॉफिट दे रहा, तो 75-80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख इतना लॉस दे दे, तो वो सेटअप भी कोई काम का नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरा जो सेटअप है इसी के अकॉर्डिंग आता है। मेरा क्या है, यहाँ पे लॉस थोड़ा ज़्यादा होने का चांस है इसमें। मेरा जो एवरेज है, एवरेज यही है कि 5 से 6 हज़ार ये एक प्रॉफिट का एरिया हो सकता है। इसका हाईएस्ट एक दिन का बता रहा हूँ मैं, डेली का महीने का नहीं बता रहा हूँ, एक दिन का ये 5 से 6 हज़ार रुपये मेरे को प्रॉफिट दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 हज़ार, इससे ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट नहीं दे सकता। लेकिन जब लॉस की बारी आए अगर इतना ही, तो वो ये मेरा लॉस को दे सकता है लगभग 10 से 12 हज़ार तक का लास्ट मेरे को लॉस दिखा सकता है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा तो वैसे बहुत रेयर चांस है, वैसा नहीं हो सकता। ये 10-12 भी वैसे ज़्यादा है, इसका वैसे तो 9 हज़ार है, लेकिन मैं आपको 10-12 हज़ार बता रहा हूँ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रेयर चांस है, लेकिन फिर भी ऐसा इतना लॉस देने की क्षमता रखता है ये सेटअप जो मैं जिस पे काम करता हूँ। तो इतना भी लॉस हो सकता है। हालांकि जैसे कल एक भाई ने, मैं आपको पूरा संडे वाली वीडियो में कहीं ना कहीं मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। भाई ने कमेंट भी किया था कि जैसे मेरा कल लॉस हुआ था, तो कि मैंने हेज वगैरह किया है, और जैसे ही मैंने मतलब उनको जो वो मार्केट को टाइम भी दे रहे थे, मार्केट जो भी कैंडल वगैरह चार्ट वगैरह अच्छे से देख रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं लगा, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो उनको मोमेंटम लगा कि हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है डाउन साइड में, और उन्होंने पुट को ही सेल कर रखा था। तो उन्होंने जो जहाँ पे जो हेजिंग के लिए जो बाई कर रखा पुट को, तो वहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें ये फिक्स हो जाता है कि हमें चाहे प्रॉफिट ज़्यादा ना हो, लेकिन लॉस भी ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। हेजिंग से ये अच्छा हो जाता है कि अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जाता भी है, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने क्वांटिटी बढ़ाई तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उनका कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी हुआ, और यह है कि जो हमारा लॉस होना होता है वो लॉस होता नहीं है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, उनसे भी मैं सीखा हूँ कि कहीं ना कहीं हाँ मैं भी थोड़ा मार्केट को, हालांकि मेरे को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये है कि हाँ मैं एज वगैरह का एक्स्ट्रा क्वांटिटी अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए, और जो अपना लॉस है उसको कहीं ना कहीं एक रेंज में रखने के लिए ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या है जो एक तरह से ये समझ लीजिए, मैं ज़्यादा लोड लेके काम नहीं करना चाहता। मैं कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा ट्रेडिंग नहीं बिठा के रख सकता, मैं इतना लोड लेके नहीं चल सकता। इसलिए मैं क्या है, मैंने जो ये सेटअप बनाया उसी के अकॉर्डिंग बनाया है कि इसको बस मॉर्निंग में सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम देके मार्केट को जब ओपन होती है तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन सेलेक्ट करना और एंट्री लेके बैठ जाना। अब शाम को जैसे ही मार्केट क्लोजिंग का टाइम आता है, इंट्राडे में लेके बैठना है। तो अगर हम भी पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा ब्रोकर है वो कर देगा, और अगर हमारे को टाइम मिल जाता है 3 बजे तो वो हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का यही है। इससे बीच में जैसे कि कल भाई ने कमेंट भी किया था एक ने, तो वहाँ पे जैसे हेज वगैरह करना और जैसे अपनी पोजीशन को मेंटेन करना, तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ऐसा करना बहुत अच्छी बात है, और भाई ने बहुत अच्छा किया कल, ठीक है। आप कल वाली वीडियो जाके सकते हो, उन्होंने कमेंट भी किया और बहुत अच्छा भी किया, ठीक है, मैं मानता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे को भी ये लगा कि हाँ अगर मेरे को टाइम मिलता है मार्केट को देखने का, और अगर मेरे अकॉर्डिंग लॉस ज़्यादा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को उससे ज़्यादा जो मेरी लिमिट है उससे ज़्यादा, हालांकि मैंने आपको लिमिट बता दिया मेरा 9 हज़ार, तो ये तो मैं नॉर्मल मान के चलता हूँ। लेकिन हाईएस्ट इससे ज़्यादा मैं 10 से 12 हज़ार का लॉस मान के चलता हूँ, और हाईएस्ट जो प्रॉफिट मानता हूँ वो मैं लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब 10 दिन मैं जैसा 10 दिन मेरा ट्रेड करता हूँ,
तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि 6 या 7 दिन में प्रॉफिट में रह सकता हूँ और बाकी के 4 दिन है वो मैं लॉस में रह सकता हूँ। तो मैं इन सभी को कहीं ना कहीं मान के, इसलिए मैं थोड़ा जो लॉस वाला मैं बता रहा हूँ कि 10 से 12,000 और 6 से 7,000 ये प्रॉफिट का रेंज रहता है। हालांकि ये 10 से 12,000 वाला बहुत रेयर चांस है, लेकिन फिर भी ये मैं मान के चलता हूँ ताकि मेरे को अगर लॉस हो जाए तो भी मेरे को घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको पेश किया हुआ है और इसको मैंने जो मेरा जो है जो मैंने पहले टाइम दिया है उसमें अच्छे से देख रखा है। हालांकि ये बहुत कम है, कहीं ना कहीं है, कोई गिना चुना है, लेकिन इतना एक तरह से मैं ये कर सकता है, लॉस दे सकता है, तो इसी वजह से मैं आपको ये लास्ट लेके चल रहा हूँ कि इतना तो हो ही सकता है, ठीक है। तो बाकी मार्केट है, मार्केट को कोई किसी के बस की बात नहीं है और कहीं किसी से दबके नहीं चलता, ये अपने हिसाब से चलता है और कहीं ना कहीं जो लोग चलाते हैं बड़े बड़े जो भी है तो उनके अकॉर्डिंग चलता है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। मेरे को नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी हो गई होगी, मेरे को तो जो बातें आ रही है और मेरे को बातें करना अच्छा भी लगता है जो कि मार्केट से रिलेटेड हो। बाकी दूसरी बातों से मैं इतना कोई मतलब रखता नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट वाली जो बात आ जाती है तो उसके लिए तो मैं पूरी रात निकाल देता हूँ बातें करते करते, तो कोई पता नहीं चलता। जहाँ पे मेरे को कुछ अच्छा सीखने को और या फिर मेरा ही जो मैंने पीछे किया हुआ है, जो अच्छा काम किया हुआ है उसका मैं रिवीजन करता हूँ, वापस दोहराता हूँ, अपने दिमाग से अपने मन से निकालता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा फील होता है। इसलिए मैं वीडियो का टाइम नहीं देख रहा, वीडियो जितनी चल रही है उतनी चल रही है। हालांकि मैं एडिटिंग में इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो छोटी ही बने। मैं जहाँ तक है मैं आपका भी टाइम, कीमती टाइम की वैल्यू समझता हूँ, तो मैं आपका भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन अब जो दिल से निकल रहा है वो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। बाकी आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आगे भी वीडियो देखनी हो तो, नहीं देखनी हो तो आपकी इच्छा भाई, ठीक है। और जो भी आपके मन की बात हो, गुस्सा हो, प्रेम हो, या फिर कुछ सिखाना हो या कुछ अच्छा करना हो या अच्छा मतलब आपको मेरे को सिखाना हो, या फिर कुछ जो भी आपके मन की बात है वो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास लिख सकते हो। मैं आपकी बात ज़रूर देखूँगा और मैं जैसा आप सवाल करोगे कहीं ना कहीं वैसा जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। जो भी मेरे जितना भी मेरे अंदर नॉलेज है वो आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी इस वीडियो में मेरा यही है बस कि आराम से बिंदास रहो, मस्त रहो, अपना काम करते रहो और एक ही सेटअप को रेगुलर अपना मान के और अपना जो भी है वो मान के काम करते रहो। तो बस दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री देव, जय श्री राम।